हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 15। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है कोल्ड एंड रेडियस पर। कोल्ड यानी जीवा और रेडियस मतलब त्रिज्या। कोल्ड और रेडियस की डेफिनेशन मैंने एक बार पहले भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। कोल्ड यानी कोई सर्किल है, सर्किल के सर्कमफेरेंस पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम कोल्ड कहते हैं यानी जीवा। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। आगे रेडियस की डेफिनेशन यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस यानी केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली कोई भी अगर रेखा हो तो उसे हम कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं एक सर्किल बना हुआ है, इसमें ओ सेंटर है, ए बी एक कोल्ड है यानी जीवा, और ओ सेंटर है, ए एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस पर, तो ओ ए तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो ये हमें पता है जब कभी भी हम सेंटर से कोल्ड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ये ए बी है, डी इसका मिड पॉइंट है, तो जब कभी भी हम सेंटर से कोल्ड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो लाइन इस कोल्ड पर परपेंडिकुलर होती है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हम सेंटर से किसी कोल्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोल्ड के मिड पॉइंट पर मिलती है। अब ओ डी ए बी पर परपेंडिकुलर है और डी ए बी का मिड पॉइंट है। ओ को हम ए से ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ओ ए डी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल जो ये बनेगा इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ये बेस हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। यहाँ पर ओ ए इसकी रेडियस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये सब आप नोट कर लेंगे। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक ये सर्किल बना हुआ है, इसका सेंटर है ओ, ए बी और सी डी दो समानांतर जीवाएं हैं यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू सी डी का मिड पॉइंट है, ओ इसका सेंटर है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। यानी दो जो ये पैरेलल कोर्ड्स हमने बना रखी हैं ए बी और सी डी, इनके मिड पॉइंट्स हैं पी और क्यू। तो जब हम इन मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगी, यानी पी क्यू यानी इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा सेंटर से गुजरेगी। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन्स हैं और दो पैरेलल कोर्ड्स होंगी, तो उनके मिड पॉइंट्स जैसे कि ये P है और इसका मिड पॉइंट है Q, जब हम इनसे परपेंडिकुलर डालते हैं, O से हमने AB पर परपेंडिकुलर डाला और O से CD पर परपेंडिकुलर डाला, तो जो ये अलग अलग परपेंडिकुलर्स हैं तो ये मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये थ्योरम दोनों तरह से वेरीफाई होती है कि चाहे कोर्ड्स जो पैरेलल कोर्ड्स हैं वो सेंटर के एक इधर यानी दोनों तरफ हो, चाहे एक ही तरफ हो। इस सर्किल में आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल कोर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों कोर्ड्स सेंटर के एक ही तरफ हैं। इससे पहले सर्किल में हमने देखा था कि दोनों कोर्ड्स सेंटर के दोनों तरफ थी, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ये थ्योरम इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल कोर्ड्स हैं, पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू सी डी का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा, P और Q को जोड़ने वाली रेखा जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये सर्किल के सेंटर से होकर गुजरेगी, यानी आगे बढ़ाने पर O तक जाएगी, यानी O से होकर गुजरेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं कि AB तथा CD दो समांतर जीवा हैं, P तथा Q मध्य बिंदु हैं, तब दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एक और बात कि ये पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है और पी क्यू सी डी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का ये फायदा मिलेगा हमें कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया करेंगे। एक और बात, ए बी और सी डी ये दो कोर्ड्स हैं, ए बी सी डी के मुकाबले सेंटर के पास है, यानी ए बी की केंद्र से दूरी कम है और सी डी की केंद्र से दूरी अधिक है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिसकी केंद्र से दूरी कम होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओ क्यू से छोटी है, यानी ओ पी की लेंथ ओ क्यू से कम है, तो ए बी की लेंथ सी डी से बड़ी होगी, यानी जो कोड सेंटर के पास होगी उसकी लंबाई अधिक होगी, जो कोड सेंटर से दूर होगी उसकी लंबाई कम होगी। और ये हमें पता ही है कि जो कोड केंद्र से होकर गुजरती है उसकी लंबाई अधिकतम होती है और उसे हम बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास।
अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के केंद्र के एक और दो समानांतर जीवा हैं, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यानी ये दे रखा है कि जो अलग अलग दो जीवा हैं, दो कोल्ड हैं, एक ए बी और एक सी डी। ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सी डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जीवा केंद्र के एक ओर हैं, यानी एक ही तरफ होंगी। और हमें ये पता है कि जिसकी लंबाई अधिक होती है तो वो केंद्र के पास होगी, यानी ए बी केंद्र के पास होगी और सी डी केंद्र से दूर होगी। और ये दोनों समानांतर हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये इसकी फिगर बनी हुई है। ये सर्किल है, इसमें इसका सेंटर है ओ। ए बी एक कोल्ड है, सी डी एक, ये दूसरी कोल्ड है। तो हमें पता है जो पास वाली कोल्ड होगी उसकी लंबाई अधिक होगी और जो केंद्र से दूर होगी उसकी लंबाई कम होगी। तो जो ये ए बी कोल्ड है इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। पी इसका मिड पॉइंट है, तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे। और इसी तरह सी डी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो सी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, इसकी हाफ हो जाएगी। अब ओ ए और ओ सी ये दोनों इस सर्किल की रेडियस हैं। तो या तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस की यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो फिर हमें इसे पूरा सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ए पी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यानी ये इसका बेस है और ओ पी इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है और ओ ए इसके लिए हाइपोटेनियस। तो हमें पता है कि 3, 4, 5, 3, 4 और 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर हम 3 को बेस मान लें तो 4 परपेंडिकुलर का काम करेगा और 5 हाइपोटेनियस का, और अगर 4 को बेस मान लें तो 3 परपेंडिकुलर का काम करेगा और 5 हाइपोटेनियस का। तो हम मान लेते हैं कि जो ये AP है ये बेस है, तो OP की वैल्यू हमने मान ली कि अगर ये 3 हो जाए तो OA की वैल्यू 5 हो जाएगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट से AP की वैल्यू 4 है तो OP को हमने 3 मान लिया और OA को मान लिया हमने 5। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन OCQ के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। तो हम करेंगे OCQ ट्राइंगल के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई। OCQ अगर ट्राइंगल में हम देखें तो CQ की वैल्यू ये गिवन है, ये है 3। OC रेडियस अभी हमने कैलकुलेट करी है 5, तो OC की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। यहाँ पर OP की वैल्यू हमने 3 मानी थी, एक इसका डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो 3 और 1 4। OQ की वैल्यू 4 है, CQ की वैल्यू है 3, 4, 3 और ये OC की वैल्यू 5। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर वैल्यू 3 मानी है वो बिल्कुल सही है और इस हिसाब से हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो सोल्व करने के लिए हम ये कर लेंगे कि OP की वैल्यू को हम D मान लेंगे। OP की वैल्यू को अगर D मान लेंगे तो OAP ट्राइंगल में OA तो रेडियस है और इसकी हाइपोटेनियस भी है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि R का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर यानी D स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AP की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। हमने OAP ट्राइंगल में लगाया है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो OA यानी R का स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू D स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, क्योंकि जो ये रेडियस है OCQ ट्राइंगल में OC रेडियस होगी, तो अगर इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो OC की वैल्यू तो R होगी, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस OQ स्क्वायर, और OQ की वैल्यू है D प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो पहले मैंने मेथड बताया था ऑप्शन से करने के लिए, अब मैं मेथड बता रहा हूँ इसका बेसिक मेथड। तो इसमें हमने OA और OC को रेडियस मान लिया और रेडियस के लिए 2 अलग अलग ट्राइंगल में हमने फॉर्मूले लगा दिए। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ से D स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 19 प्लस D प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोलेंगे तो आएगा D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 1। यहाँ से ये D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, इधर ये है 9 प्लस 1 10, 10 उधर जाएगा तो 16 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ से भी D की वैल्यू आई है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ये OP की लेंथ आ गई है 3 सेंटीमीटर, और हमने इसे एज्यूम करके जब माना था तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। तो OP की वैल्यू आई है 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें रेडियस बतानी थी। तो OP अगर 3 है, AP 4 है, तो डायरेक्ट हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि O की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दो कोल्ड हैं, वो पैरेलल है और उनकी दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की दूरी हमें बतानी है अगर सर्किल का व्यास यानी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 5 सेंटीमीटर। ये फिगर बनी हुई है, सर्किल है, इसका सेंटर है O और AB और CD दो समानांतर जीवाएं हैं और इनकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है कि दो समान लंबाई की जीवाएं अगर हमें बनानी होगी तो वो दोनों केंद्र के दोनों तरफ बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम केंद्र के एक ही तरफ दो समानांतर जीवाएं बना दें और उनकी लंबाई भी बराबर हो। अगर दोनों जीवाओं को समानांतर बनाना है, लंबाई भी बराबर रखनी है, तो दोनों को केंद्र के इधर उधर बनाना पड़ेगा। तो हमने दो जीवाएं बनाई हैं AB और CD, दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो इसका हमने P मिड पॉइंट मान लिया और इधर Q, तो AP की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, इधर CQ की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। O इसका सेंटर है। और मैंने भी ये प्रॉपर्टीज में बताया था कि दो समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी P और Q को मिलाने वाली रेखा हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। यानी P को Q से ज्वाइन करेंगे तो ये O से होकर जाएगी। अब हमने O को A से ज्वाइन कर लिया है और O को C से, तो OA और OC की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। क्योंकि ये कहा है कि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी OA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और OC की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर। अब OAP ट्राइंगल में OA की वैल्यू 5 है, AP की वैल्यू 4 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आप जानते ही हैं, 3 4 5। ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह OCQ ट्राइंगल में ये 5 ये 4, तो OQ की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमें ये बताना था कि दो समानांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी P से Q तक की लंबाई, यानी 3 + 3 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जीवा AB तथा AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। एक सर्किल की दो कोल्ड हैं और उनका नाम दे रखा है AB तथा AC। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो A दोनों में कॉमन है, यानी दो कोल्ड वो A पॉइंट पर मिलती हैं, तो उनके नाम है AB और AC। AB की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और AC की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। उनके बीच का एंगल दे रखा है 90 डिग्री, एंगल BAC दे रखा है 90 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये फिगर बनी हुई है और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें एक कोल्ड है AB और एक कोल्ड है AC। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर और एंगल BAC दे रखा था 90 सेंटीमीटर। तो मैंने ये दो कोल्ड बनाने के बाद B को C से ज्वाइन कर लिया है। अब ये एक ट्राइंगल है और एक ऐसा ट्राइंगल है जो सर्किल के अंदर बना हुआ है और जिसका एंगल 90 डिग्री है। तो हमें ये पता है कि जब सर्किल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है यानी समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसमें समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सर्किल का डायमीटर होता है, यानी BC इसके लिए डायमीटर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, तो BC इसका डायमीटर होगा। तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से हम जानते हैं कि ये 8 ये 6 है, तो BC की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसे सेंटर मान लें O, तो BC की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमने व्यास की वैल्यू निकाल ली है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालनी है, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी ऑप्शन D 5 सेंटीमीटर। अभी तक आपने देखा होगा कि सिर्फ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के पता होने से हम क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के सोल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्तों को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, यानी ऐसे सर्किल्स जिनकी रेडियस तो अलग अलग हो लेकिन उनका सेंटर एक ही हो। आगे दे रखा है, यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है तब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये दो सर्किल बने हुए हैं, दोनों का सेम सेंटर है O, तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स।
और ये दे रखा है कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो ओ से बी तक की लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और एक लाइन ये दे रखी थी कि बड़े सर्किल की एक जीवा, हमने मान ली कि ये जीवा जो है वो ए बी है, तो वो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो ए बी को हमने इस तरह से बनाया है कि ये छोटे वृत्त पर स्पर्श होकर जाएगी। तो ए बी छोटे सर्किल को पी पॉइंट पर टच करती है। तो यहाँ से ओ को जब हम पी से मिलाएंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने बताया था कि जब भी रेडियस को टेंजेंट से मिलाते हैं तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओपी छोटे सर्किल की रेडियस है और ए बी छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट है, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ओपी छोटे सर्किल की रेडियस जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ओबी बड़े सर्किल की रेडियस जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81। तो पीवी की वैल्यू आ जाएगी 144 का स्क्वायर रूट, यानी पीवी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और ये बात पाइथागोरन ट्रिपलेट से भी आप जानते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं 9, 12, 15। तो यहाँ से पीबी की वैल्यू मिली है 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बतानी है जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई तो होगी ए बी की लंबाई, पीबी हमने कैलकुलेट करा है 12 सेंटीमीटर, पी मिड पॉइंट है तो ए बी की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर का डबल, यानी ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो पूरी जीवा की लंबाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में 29 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस डिजिट चेंज की गई हैं। तो ये फिगर बनी हुई है आपके सामने, दो सर्किल्स हैं जो कॉन्सेंट्रिक हैं, उनका सेंटर है ओ। बड़े वाले वृत्त की एक जीवा ए बी छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो हमने मान लिया कि ये पी पर स्पर्श रेखा है, ये है पॉइंट पी। तो जब ओ को पी से ज्वाइन करेंगे तो ये छोटे सर्किल की रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ओ को ए से ज्वाइन करेंगे तो ये बड़े सर्किल की रेडियस होगी 29 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है, तो 29 सेंटीमीटर ओ ए की लंबाई है, ए पी की लंबाई निकालने के लिए हमें 29 का स्क्वायर, ए पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर रूट। तो 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 441 यानी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AP की वैल्यू आ गई है 21 सेंटीमीटर। और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में भी मैंने ये बताया था कि 20, 21 और 29 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो AP की वैल्यू अगर 21 है तो AB की वैल्यू हो जाएगी 21 दूनी 42 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। जीवा की लंबाई आ गई है 42 सेंटीमीटर। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दो संकेंद्रीय वृत्तों में √5 + 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा √5 - 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब लास्ट वीडियो का आंसर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट नंबर 14 और उसका आंसर है ऑप्शन सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। Thank you so much for watching.